वाले कमरों में देवकृष्ण की मां खेचीबाई और उसकी बहन ज्योति सो रही थी। उन्होंने उन दोनों से पूछताछ की और पूछा कि क्या आप लोगों को कोई आवाज नहीं आई। तो उन दोनों ने कहा कि उन्हें कोई आवाज नहीं आई। ये सुनकर एएसपी पारुल बेलापुरकर थोड़े हैरान हो गए और वो सोच में पड़ गए कि कैसे 3 से 4 चोर आते हैं और एक आदमी का खून करके घर लूट के जाते हैं और परिवार को भनक तक नहीं लगी। धीरे धीरे प्रियंका की बनाई हुई उस परफेक्ट रॉबरी स्क्रिप्ट में दरारें आना शुरू हो गई थी। प्रियंका का बिहेवियर, उसके बयान बार बार थोड़े थोड़े बदल रहे थे। पूछताछ में कभी वो कहती उसने 2 नकाबपोश देखे, कभी कहती 3 थे, कभी वो टाइम को लेकर कंफ्यूज हो जाती थी। लेकिन पुलिस को अभी भी एक ठोस सबूत चाहिए था। प्रियंका ने पुलिस और मीडिया के सामने बार बार ढिंढोरा पीटा था कि लुटेरे उसके 3 लाख रुपये के सोने चांदी के गहने और 50,000 रुपये कैश लूट कर ले गए हैं। पुलिस ने सोचा अगर लुटेरे इतना सारा सामान लेकर गांव से भागे हैं तो कोई ना कोई क्लू, कोई फुटस्टेप या गांव के आसपास किसी सीसीटीवी में उनका कोई निशान जरूर होगा। एसपी मयंक अवस्थी ने अपनी सर्च टीम को ऑर्डर दिया कि घर का और आसपास के इलाके का चप्पा चप्पा छान मारो। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। पुलिस ने उस टूटी हुई अलमीरा को बारीकी से देखा, घर के बिखरे हुए कपड़ों को हटाया और तभी घर की तलाशी लेते हुए पुलिस की सर्च टीम के हाथ एक ऐसी चीज लगी, एक ऐसी चीज जिसे देखकर पुलिस ऑफिसर्स के भी होश उड़ गए। जिस लूट के लिए प्रियंका पिछले 12 घंटों से रो रो कर पूरे देश की सहानुभूति बटोर रही थी, वो 3 लाख के गहने और कैश घर के बाहर नहीं बल्कि उसी घर के अंदर एक बेहद सुरक्षित जगह पर छुपाए हुए मिल गए। जैसे ही ये गहने पुलिस के हाथ लगे, प्रियंका अब पुलिस की नजरों में सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक सस्पेक्ट बन चुकी थी। एसपी अवस्थी समझ गए थे कि दुश्मन बाहर से नहीं आया था, दुश्मन इन्हीं 4 दीवारों के बीच मौजूद था। जब पुलिस वालों ने प्रियंका से पूछा कि ये गहने और कैश यहां कैसे मिले, तो उस पर प्रियंका ने रोते हुए कहा कि मुझे नहीं पता यहां कैसे आए, शायद उन चोरों ने ही यहां रख दिया था। यह सुनकर पुलिस एएसपी मयंक अवस्थी और एएसपी पारुल बेलापुरकर की पारखी नजरें अब पूरी तरह से समझ चुकी थीं कि दुश्मन कहीं बाहर से नहीं आया है। पुलिस ने तुरंत प्रियंका को गांव की भीड़ और हमदर्दी दिखाने वाली औरतों से अलग किया। अब वो एक बेचारी विक्टिम नहीं थी, अब वो इस खौफनाक मर्डर केस की सबसे बड़ी और अकेली प्राइम सस्पेक्ट बन चुकी थी। पुलिस ने तुरंत ही उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेकर गए। पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। शुरुआत में प्रियंका ने अपनी वही घिसी पिटी नकाबपोश लुटेरों वाली स्क्रिप्ट दोबारा